आज की इस भाग दौड़ भरी डिजिटल दुनिया में जहां हर पल, हर खुशी और हर छोटी सी अचीवमेंट को ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट किया जाता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल शांत हैं। उनका कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं है। वो कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, वीकेंड्स पर किससे मिलते हैं, इसका कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं मिलता। ये कोई साधारण बात नहीं है। आज के समय में जब अटेंशन या ध्यान खींचना ही सबसे बड़ी करेंसी बन चुका है, तब ये अदृश्यता, ये खामोशी एक गहरा मनोवैज्ञानिक रहस्य है। एक ऐसी पहेली जो हमें इंसान के स्वभाव के सबसे अनछुए और शांत पहलुओं की तरफ ले जाती है। तो सवाल ये उठता है कि जब अटेंशन पाना ही इस सदी का सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया है, तो कुछ लोग जानबूझकर अदृश्य रहना क्यों चुनते हैं? क्या ये उनका कोई डर है या शायद उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है? साइकोलॉजी हमें एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताती है। जब हम इस डिजिटल मौन की परतों को खोलते हैं, तो पता चलता है कि ये कोई कमी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सोच समझकर लिया गया फैसला है। एक ऐसा मनोवैज्ञानिक चुनाव जो इंसान की अंदरूनी मजबूती और उसके ठहराव को दर्शाता है। जरा उनकी दुनिया की कल्पना कीजिए। कोई सेल्फी नहीं, कोई चेक इन नहीं, कोई अपडेट नहीं। इस शोर शराबे वाली दुनिया में जहां हर कोई अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए चिल्ला रहा है, उनकी खाली प्रोफाइल एक अजीब सी शांति का एहसास कराती है। आमतौर पर लोग सोच लेते हैं कि ऐसे लोग एंटी सोशल होते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये खुद को अलग थलग करना नहीं है। ये असल में इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक बहुत ही गहरा और मैच्योर संकेत है। साइकोलॉजी की भाषा में इस व्यवहार को हाई प्राइवेसी ओरिएंटेशन कहा जाता है। ध्यान दीजिए, ये अपने चारों तरफ कोई दीवार खड़ी करना नहीं है। ये तो अपने लिए एक सेफ स्पेस, एक अभयारण्य बनाने जैसा है। एक ऐसा व्यवहार जहां इंसान इस बात पर पूरा कंट्रोल चाहता है कि दुनिया उसे कैसे और कितना देखे। वे अपने मेंटल स्पेस की पूरी शिद्दत से रक्षा करते हैं, बाहरी दुनिया के शोर, दिखावे और लोगों की बेवजह की राय के खिलाफ। ये उनकी एक मजबूत और प्रोटेक्टिव बाउंड्री है। वे दुनिया से कट नहीं रहे हैं, बल्कि अपनी इनर पीस को बचा रहे हैं। देखिए, वैलिडेशन या मान्यता के दो बिल्कुल अलग चेहरे होते हैं। एक तरफ वो माइंडसेट है जो पूरी तरह एक्सटर्नल वैलिडेशन पे टिका होता है, जहां सुरक्षित महसूस करने के लिए हर दिन नए लाइक्स और कमेंट्स की खुराक चाहिए। ये एक ऐसा थका देने वाला लूप है जो कभी नहीं रुकता। और दूसरी तरफ है सेल्फ वैलिडेशन यानी आत्ममान्यता, एक ऐसी गहरी संतुष्टि जहां पूर्ण महसूस करने के लिए किसी डिजिटल ताली या अजनबियों की तारीफ की कोई जरूरत नहीं होती। जो लोग अपनी तस्वीरें पोस्ट नहीं करते, वे इसी सेल्फ वैलिडेशन के बल पर खड़े होते हैं। उन्हें अपना वजूद साबित करने के लिए अपनी जिंदगी की घोषणा नहीं करनी पड़ती। इस अडिग स्वभाव की जड़ें एक मनोवैज्ञानिक स्थिति में बहुत गहराई तक जाती हैं। इसे सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है अपने खुद के उसूलों, अपनी पहचान और अपने गोल्स की एक बहुत ही क्लियर और स्ट्रॉन्ग समझ होना। जब किसी के पास ये क्लैरिटी होती है ना, तो उसे दुनिया की नज़रों में खुद को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। उन्हें बहुत अच्छी तरह पता होता है कि वे कौन हैं, तब भी जब कोई उन्हें नहीं देख रहा होता। और सच मानिए, यही उनकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। आइए इसे एक बहुत ही सिंपल हाइपोथेटिकल सिनेरियो से समझते हैं। कल्पना कीजिए पहाड़ों की एक शांत खूबसूरत वादी में खड़े एक व्यक्ति की, लेकिन उसकी नज़रें सिर्फ अपने फ़ोन की स्क्रीन पर टिकी हैं। वो बार बार पेज रिफ्रेश कर रहा है, ये देखने के लिए कि उसकी तस्वीर पर कितने लाइक्स आए। उसकी खुशी उस खूबसूरत पल में नहीं, बल्कि लोगों के रिएक्शन में कैद है। उसका मन हमेशा बेचैन है। अब वहीं खड़े एक दूसरे व्यक्ति को देखिए, वो प्राइवेट इंसान जिसका फ़ोन आराम से उसकी जेब में रखा है। वो उस ठंडी हवा को, उस नज़ारे को पूरी तरह महसूस कर रहा है। उसकी खुशी उसके भीतर से आ रही है। वो अपने उसूलों और पलों में पूरी तरह ग्राउंडेड है। ये एक बहुत बड़ा और गहरा अंतर है, परफॉर्मेंस की बेचैनी और प्राइवेसी के सुकून के बीच। ये पूरा कॉन्सेप्ट एक बहुत ही खूबसूरत विचार को जन्म देता है, एक ऐसा आत्मविश्वास जिसे जिंदा रहने के लिए किसी के अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे सिक्योर सेल्फ एस्टीम की निशानी है। जब किसी को अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए दुनिया के सामने अपनी खुशियों का सबूत नहीं देना पड़ता, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वे अंदर से पूरी तरह फुलफिल्ड हैं। अक्सर जो जिंदगी ऑनलाइन शेयर नहीं की जाती, असल में वही जिंदगी सबसे ज़्यादा रियल और प्रामाणिक होती है। इस तरह की साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप गौर करें तो ऐसे लोग डिजिटल दुनिया की एंग्जाइटी और प्रेशर का बहुत कम शिकार होते हैं। वे हर बात पर दूसरों का अप्रूवल मांगने की उस घुटन से पूरी तरह आज़ाद होते हैं।
उनकी एनर्जी कहीं भटकती नहीं है। वे अपनी सारी मेंटल एनर्जी को डिजिटल दुनिया में खुद की एक फेक इमेज बनाने के बजाय अपनी रियल लाइफ के गोल्स और रिश्तों को बेहतर बनाने में लगाते हैं। उनका फोकस एकदम क्रिस्प और क्लियर होता है। तो ये लोग जो डिजिटल दुनिया में इनविजिबल हैं, ये असल में हैं कौन? ये वो लोग हैं जो डीप थिंकर्स हैं। वे दिखावा करने वाले या शो ऑफ करने वाले नहीं हैं। आज के दौर में जब हर कोई अपनी हर छोटी भावना, हर गुस्से, हर अचीवमेंट को तुरंत ब्रॉडकास्ट कर देना चाहता है, ये लोग उस इम्पल्स पर, उस आवेग पर कंट्रोल रखते हैं। वे हर एक्सपीरियंस को दुनिया के सामने परोसने के बजाय उसे खुद के अंदर महसूस करना पसंद करते हैं। ये कोई डिफ़ॉल्ट बिहेवियर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कॉन्शियस और सोच समझकर चुनी गई लाइफस्टाइल है। इस गहरी सोच के पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉग्निटिव फ्रेमवर्क काम करता है, जिसे इंटरनल लोकस ऑफ इवैल्यूएशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग खुद को दुनिया के तराजू पर नहीं तौलते। उनका अपना एक इंटरनल पैमाना है। वे भीड़ की राय के बजाय पूरी तरह से अपने पर्सनल स्टैंडर्ड्स के आधार पर खुद को जज करते हैं। वे जानते हैं कि उनकी वैल्यू क्या है और इसके लिए उन्हें किसी डिजिटल स्कोर कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं। यही वजह है कि वे सतही ऑनलाइन इंटरैक्शन में उलझने के बजाय लाइफ में असली और मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस की तलाश करते हैं। और एक बहुत ही अहम बात, ऐसे हाईली सेल्फ अवेयर लोग इस डिजिटल इल्यूजन या डिजिटल भ्रम के पार देखना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो ये समझते हैं कि सोशल मीडिया का ये चमचमाता वातावरण कोई रियलिटी नहीं है। ये तो एक बहुत ही सावधानी से सजाया गया स्टेज है, एक ऐसा आईना जहां लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे और फिल्टर्ड पल ही दिखाते हैं। वे इस छलावे को पहचानते हैं और इसीलिए वे इसका हिस्सा बनने से साफ इनकार कर देते हैं। साइकोलॉजी में इस खतरे को सोशल कंपैरिजन थ्योरी के रूप में देखा जाता है। ये हम इंसानों की वो टेंडेंसी है जहां हम दूसरों की सबसे अच्छी और चुनिंदा हाईलाइट रील्स से अपनी खुद की रियल और अनफिल्टर्ड जिंदगी की तुलना करने लगते हैं। ये एक नेवर एंडिंग और बहुत ही टॉक्सिक लूप है, एक ऐसा चक्र जो धीरे धीरे इंसान की अपनी खुशी, उसके सुकून और उसकी सेल्फ एक्सेप्टेंस को पूरी तरह खत्म कर देता है। इस अंतहीन दौड़, इस डिजिटल शोर और कंपैरिजन के जहरीले चक्र के खिलाफ उनका सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल हथियार है उनका मौन। वे परफॉर्मेंस के बजाय पीस यानी शांति चुनते हैं। वे इस छलावे में अपनी मेंटल हेल्थ को दांव पर नहीं लगाते। वे बहुत अच्छे से जानते हैं कि रियल लाइफ की शांति किसी भी वायरल पोस्ट, किसी भी लाइक या किसी भी कमेंट से कहीं ज्यादा कीमती और परमानेंट है। जब हम इन इनविजिबल ऑब्जर्वर्स के साइकोलॉजिकल प्रोफाइल को डिकोड करते हैं तो कुछ बातें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती हैं। ये लोग शर्मीले, डरे हुए या लो कॉन्फिडेंस वाले नहीं हैं, बल्कि ये रियलिटी से बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। ये हाईली इमोशनली इंटेलिजेंट है और खुद को लेकर गहराई से आत्मजागरूक हैं। ऑनलाइन मौन रहने का उनका ये फैसला किसी तरह की हार नहीं है, बल्कि ये खुद पर उनकी गहरी जीत का एक शानदार प्रतीक है। और शायद यही वो सबसे बड़ा सच है जिसे हमें इस पूरे विश्लेषण से समझना चाहिए। उन्हें खुद को साबित करने के लिए किसी की नज़रों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सच्चे और शांत कॉन्फिडेंस का अल्टीमेट लेवल है। उन्हें ये फील करने के लिए किसी डिजिटल स्क्रीन, किसी कैमरे के लेंस या किसी फॉलोअर की ज़रूरत नहीं है कि उनका वजूद मायने रखता है। उनका होना ही उनके लिए काफ़ी है। इस पूरे डीप डाइव के बाद अब सवाल सिर्फ उनका नहीं है, बल्कि हमारा है। जरा सोचिए, जब स्क्रीन ऑफ हो जाती है, जब कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आता, जब दुनिया हमें नहीं देख रही होती, तब हमारी वो सच्ची मान्यता, वो असली वैल्यू कहाँ से आती है? क्या वो हमारे भीतर से आती है या उस बाहरी शोर से? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।